ये इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स भी देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान को किस तरीके से घेरने की, न सिर्फ घेरने की कोशिश है बल्कि उसके पड़ोसियों को अपने प्रभाव में लेते जाने की कोशिश है। बांग्लादेश में किस तरीके से उसने अपना कारोबार बढ़ाया है। बांग्लादेश का जो कारोबार है उसका 98% अपना बाजार उसके लिए खोल दिया है। 8000 प्रोडक्ट्स उसके अपने यहां बिकने के लिए खोल दिए हैं और इस तरीके से वो बड़ा बल्लियों उछल रहा है बांग्लादेश, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो बहुत जल्दी एक लीस्ट डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन वाला जो यूनाइटेड नेशन का जो पैरामीटर है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। उसको यह भी लग रहा है कि $20 अरब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए 27 अलग अलग परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं, इस तरीके से वो भी उसके तरफ आकर उसके लिए एक तरीके से फायदे की स्थिति है। लेकिन आप देखिए ये जाल कैसे बिछता जा रहा है हिंदुस्तान के चारों तरफ। असल में हिंदुस्तान से ज्यादा उन मुल्कों के लिए खतरनाक है, लेकिन चाइना की कठपुतली बने हुए उन मुल्कों को क्या इस बात का एहसास है? पहले ये देखिए भारत को देखने का दम। यहां पर आपको नजर आ रहे हैं वो मुल्क जो प्रत्यक्ष रूप से बहुत स्ट्रांगली या परोक्ष रूप से भारत के साथ खड़े हुए हैं। ये वो तमाम मुल्क हैं, वो स्कॉट मॉरिसन हो, पुतिन हो, उधर डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, या ब्रिटेन, भारत के साथ ये खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सही को सही और गलत को गलत कहने वाले जो देश हैं वो सही देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। यहां तक कि पुतिन को भी यह फैसला करना पड़ रहा है कि व्लादिवोस्तोक को अगर वो आज अपना हिस्सा बता सकता है, इतनी हिमाकत कर सकता है, तो चीन पर भरोसा कैसे किया जाए। हालांकि वही मुल्क है जो ये कहता रहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है तो चाइना तो हमारा भाई है। और इस तरफ देखिए ये है शी जिनपिंग, उन्होंने क्या किया है, इमरान को घेरा, ग्वादर पोर्ट, सीपेक, यहां पर पैसे लगाकर उनका मुंह बंद कर दिया और अब सब कुछ वो करवा रहा है जो चीन चाह रहा है। वो भारत के लिए सीज फायर उल्लंघन कर करके भारत को परेशान करने का मामला हो, या ग्वादर पोर्ट और वहां पर सीपेक में पैसा ले लेने के बाद इस कदर वो चीन के सामने घिर गए हैं और नतमस्तक हो गए हैं कि एक नया नक्शा उनके जहन में आ गया, जिसमें भारत के गुजरात को भी उन्होंने अपना हिस्सा बताते हुए उसको जारी कर दिया। हालांकि नक्शा बनाकर खुश हो लेने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इधर शेख हसीना, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेश ने भी असल में अपने आप को यही पाया है कि चीन इधर उसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो गया है। और क्योंकि भारत ने अपने यहां नागरिकों को पनाह देने के हिसाब से एक कानून लागू किया और वो माफिक नहीं आ रहा था बांग्लादेश को, लिहाजा ये दोनों स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें बांग्लादेश का शिफ्ट चाइना की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। नेपाल आप जानते हैं उसने एक नक्शा अपने यहां बनाकर दिखा दिया। तमाम भारत विरोधी गतिविधियों में ओली लगे हुए हैं, उनके पर्सनल अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए गए बाहर, और यह दिखाता है कि 45 करोड़ रुपए में ही सही वो खरीद सकता है यहां के प्रधानमंत्री को। और यह भी दिखाता है कि वहां के रोड और रेल प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करके और एक तरीके से डेट ट्रैप में फंसाने का नेपाल को भी काम कर रहा है। यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां नेपाल असल में वहां होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से ये श्रीलंका में भी आपको लगातार बता रहा हूं कि राजापक्षे वहां, अब ये दोनों भाई जब से दोनों महत्वपूर्ण कुर्सियों में अब काबिज हो गए हैं, उसके बाद चाइना की तरफ यह मुमकिन है कि श्रीलंका का और झुकाव देखने को मिले। हालांकि इस बात को भांपते हुए और प्रीएम्प्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले ही वहां बधाई दे दी थी राजापक्षे को। लेकिन क्या यह बात भारत के पक्ष में आने वाले दिनों में जाती हुई दिखाई देगी? क्या यह जाल जो जिनपिंग ने बुना है इसको भारत काट पाएगा? क्या यहां पर जो ये मजबूत हाथ दिखाई दे रहे हैं मिले हुए, ये आखिरकार जिनपिंग की काट निकाल पाएंगे क्या? या पहले कोविड फैलाकर फिर पड़ोसियों को बरगलाकर भारत को और पूरी दुनिया को परेशान करने का ये जो खेल रहे हैं शी जिनपिंग, इसमें कामयाब होते जाएंगे? देखना है ये भारत के पड़ोसी क्या इस बात को समझेंगे कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा और कभी अपने पड़ोसियों के हितों पर उसने इंक्रोच नहीं किया। खुद पाकिस्तान भी ये बात मानता है कि हमारी जो जंगें हुई हैं उसमें हमने इनिशिएट किया, भारत की तरफ से कभी भी कोई जंग को शुरू करने का इनिशिएटिव नहीं हुआ। इन तमाम मुल्कों को मालूम है कि हमारे लिए भारत हित की ही बात सोचता है, लेकिन जब पैसे सामने होते हैं तो कई बार गैरत गिरवी हो जाती है।